पावक गगन समीरा, आज तत्व से रचित शरीरा। नमस्कार, महर्षि आयुर्वेद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस टॉपिक्स पे आप लोग रोज हमें मैसेज या मेल या व्हाट्सएप के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, इस आयुर्वेदिक व्यवस्था में या एक तरह से आयुर्वेद की जो दुनिया है, जहां पर आप ये समझना चाहते हैं कि जो आपके जीवन में रोगों की एक जो अलग अलग तरह से पद्धतियां आपके जीवन में प्रारंभ होती है, उसका अंत हम कैसे कर सकते हैं, या अंत के साथ साथ हम इस जीवन को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, दवाइयों के माध्यम से, कुछ उसके अपने अपने उपायों के बारे में, कुछ अलग से डॉक्टरों की अलग से सलाह के द्वारा। और इसी के तथ्य में महर्षि आयुर्वेद आपको हर दिन एक नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करता है। और जो आज हमारे टॉपिक्स है वो कफ के ऊपर है। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत था कि कफ इतना हमारे शरीर में बनता है कि जब से कोई कोविशील्ड ले लिया या कोई कोवैक्सीन लिया, क्या स्पुतनिक लिया, जब से कोरोना के टाइम पर लोगों ने वैक्सीन का उपयोग किया है। ऐसा कल मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च है, जिसमें सरकार ये दावा कर रही है कि 48% जो लोग भारत में जिन्होंने वैक्सीन लिया है, वो किसी ना किसी लॉन्ग टाइम कोविड और कोविड के लक्षण से परेशान दिख रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण आयुर्वेद के माध्यम से अगर आप जानने का प्रयास करें तो इसका एकमात्र कारण कफ है। अगर आपकी शरीर कफ धारक है, जैसे कि आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का अलग अलग पद्धति होती है, तो जो 3 प्रकार के मुख्य हमारी पद्धति है, कफ, वात और पित्त। तो अगर आपके शरीर में कफ की अधिकता ज्यादा है, यानी कि आपकी शरीर जो है वो कफ से रिलेटेड एग्जेक्ट करती है या उसको परफॉर्म कर पा रही है, इट मीन्स बहुत क्लियर बात है कि जब भी आप वैक्सीन लगाएंगे, थोड़ा सा आपकी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे। और वही सिम्टम्स अलग अलग लोगों की बॉडी में आज की डेट में देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें थकान सा लगता है। कई लोगों की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कई लोगों के हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। वो इसलिए नहीं कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है, बल्कि वो इसलिए हो रहा है कि जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हैं, चाहे पित्त के रूप में, चाहे कफ के रूप में, चाहे वो वायु के रूप में, वो आपको इंपैक्ट कर रहा है अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो अगर आपके शरीर में कफ की शिकायत ज़्यादा रहती है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रतिदिन गले में खारिश हो रही है, गला भारी भारी सा रहता है, कुछ भी आपको खाते हैं तो लगता है जैसे कुछ अटक सा रहा है गला में, इट मीन्स बहुत क्लियर है कि आपको कफ की समस्या है। अगर ऐसी समस्या आपको रोज हो रही है, रात को खराटे, आपके बहुत सारे लोगों को देखे होंगे ऐसे खराटे आते हैं कि वो रात को सो ढंग से नहीं पाते हैं, या जो आसपास के लोग हैं वो भी नहीं सो पाते, इट मीन्स बहुत क्लियर है कि श्वास की नली में इन्फेक्शन इतना हो गया है कि वो कफ का धीरे धीरे रूप ले रहा है। और इसी को ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करें तो धीरे धीरे अब आपकी सांस के साथ साथ आपको चेस्ट का इन्फेक्शन होगा, चेस्ट के इन्फेक्शन के साथ आपकी आंत की इन्फेक्शन होगा, आंत के साथ आपकी लीवर डैमेज करेगा, और फिर ये प्रक्रिया डे बाय डे आपकी लाइफ में चलती रहती है। मेरा ये मानना है कि अगर कफ की अगर समस्या आपको पर डे हो रही है तो आपको 2-3 चीज़ें अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। पहला तो आपको ये कोशिश करें कि जब भी आप सुबह उठें, जैसे आप बिस्तर छोड़ें, कोई 9 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, जब भी आप बिस्तर को छोड़ें, ब्रश करने के तुरंत बाद ठंडा पानी का सेवन जरूर आप करें। इतना ठंडा नहीं कि फ्रिज से निकाल कर आप ठंडा करें, वो आप कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गर्म पानी पीने से उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कफ की अगर शरीर है आपका, यानी कि जो आपका नेचर है वो कफ से रिलेटेड है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मॉर्निंग उठने के तुरंत बाद आपको ठंडा पानी का सेवन करना पड़ेगा। अगर आप ठंडा पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका कफ की जो अधिकता है वो डे बाय डे आपके शरीर में बढ़ता जाएगा। तो अगर आप सुबह उठ के ठंडा पानी का सेवन करें तो आधा तो आपका कफ की समस्या एट ए टाइम पर खत्म हो जाती है। होता क्या है कि जो आंत आपका इन्फेक्टेड हो रहा है वो धीरे 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 सिमुलेट करना शुरू कर देता है ठंडा पानी, जब मॉर्निंग में खाली पेट आप लेते हैं। ये दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप पानी ठंडा पिएं, आपको चाय का, कोई भी गर्म चीज़ का 2 से 3 घंटे के बीच में गैप रखना है। यानी कि अगर आपको ब्रेकफास्ट भी करना है तो कोशिश करें कि उसके अंदर 1 से 1.5 घंटे का गैप हो। अगर आप ठंडा पानी सुबह सुबह, कफ का शरीर अगर आपका है, अगर पी रहे हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पित्त वाले
और वायु विकार वाले को ठंडा पानी सुबह वर्जित है। लेकिन अगर कफ रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है जीवन में, तो आपको ठंडा पानी आपके लिए औषधि है, आपके लिए वरदान है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका शरीर कौन सा है, कफ का है, पित्त का है या वायु का है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कैसे जाने कि हमारा शरीर कौन सा है, कफ का है कि पित्त का है कि वायु का है। उसके लिए बहुत सिम्टम्स हमारे कृपा शक्ति आयुर्वेदा जो जनकपुरी सेंटर से हैं, चाहे जो मुंबई सेंटर है, चाहे मेरा जो पटना सेंटर है, या चाहे लखनऊ है, चाहे बैंगलोर है, चाहे जयपुर हो, आप हमारे सेंटर्स में पता कर लीजिए जो आपके नियर बाई सेंटर्स हैं। वहाँ पर हम लोगों ने उसके लिए एक मशीन का इजाद किया है। आप वहाँ पर जाइए और अपने को आधा घंटा 1 घंटा वहाँ टाइम दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका शरीर का नेचर है वो किस नेचर का है, और फिर उस हिसाब से आप मेडिसिन को खाएंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट भी मिलता है। खैर मैं बात कर रहा हूँ कफ के ऊपर कि कफ अगर आपका है तो क्या करना है। पहला तो आपको ठंडा पानी लेना है, जो आप जनरली तौर पर मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि दोपहर का 12 से और 4 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय आपको खाने की भूख लगेगी और उस खाने की भूख को अवॉइड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अपनी जीवन में नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लंच को स्किप करते हैं, कोई डिनर को स्किप करता है। लेकिन अगर आपकी कफ की बॉडी है, अगर आप लंच स्किप कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में आप किडनी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उस समय किडनी आपकी एक्टिवेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप 9 बजे मॉर्निंग में सो के उठे और आपने ठंडा पानी पिया है। जब ठंडा पानी पिएंगे तो यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से निकलना शुरू होगा, फिर किडनी जो है धीरे धीरे हल्का हो जाती है, और जब किडनी हल्का होगी तो फिर आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेगी, यानी कि उसको अब कुछ चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि भूख लग रही है। अगर वो आप समय को अवॉइड कर देंगे तो फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दूसरा ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप खाना खाएं, चाहे दोपहर को हो, चाहे रात का हो, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, ये ध्यान रखना है कि उसके साथ दूध, दही, छाछ, ये 3 चीज़ों को वर्जित करना है। पानी का सेवन बीच में बिल्कुल ही नहीं करना है, नहीं तो ये जितना आप मेहनत सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं वो सब जाया हो जाएगा, वो सब वेस्टेज हो गया। आपको पानी का सेवन दिन में, यानी कि एक बार ठंडा पानी पीने के बाद जब भी आप पानी पिए नॉर्मल तरीके से पिए, क्योंकि कफ वालों को ठंडा पानी उसके बाद वर्जित है। एक बार अगर आपने ठंडा पानी पी लिया और फिर पूरे दिन आप ठंडा पानी पिएंगे तो जितना मैंने आपको प्रक्रिया बताया और सब वेस्टेज टाइम हो जाएगा। सिर्फ ये आपको 10 दिन तक करना है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10 दिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो कफ की जो आप मेडिसिन हमारे यहाँ से खाते हैं उसको भी आप ट्राई करिए। बट ये एक ऐसा नेचुरल आपको मैं व्यवस्था बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने के बाद आपकी 90% कफ की समस्या 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। और जो दूसरा काम करता है वो जो कृपा शक्ति की जो मेडिसिन आती है, कफनील हो, चाहे कप्सोल हो या कफ 11 हो, ये आप मेडिसिन को आप परचेज कर लीजिए जो भी हमारे सेंटर्स नियर बाई हैं, और उसका आप इस्तेमाल करें। 2 बातों का ध्यान रखना है, सुबह ठंडा पानी, जो भी है दवा आपको, जो भी डॉक्टर डिस्क्राइब करता है वो दवा को सेवन करना है सिर्फ 10 दिन तक। अगर आप कफ का इलाज प्रॉपर टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप किडनी को जाने बन जाने में खराब कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो कैसा आपको लगा जरूर आप हमें बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं, किस रोग के बारे में जानना चाहते हैं, जरूर हमें बताएं। नमस्कार, महर्षि आयुर्वेद। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आज तप्त से रचित शरीरा।